वहाँ पे जो है पुलिस के साथ बदमज़गी हुई। उन्होंने हमें रोका, जाने नहीं दिया। और उसके बाद वहाँ पे जो पहले से पार्टी वर्कर और आवाम मौजूद थी, वहाँ पे वो भी जज्बात उनके जो है जोश में थे। और वहाँ पे ये वाक़या सारा जब उन्होंने देखा कि पीटीआई एमएनए को धक्के दे रही पुलिस, और पुलिस के अलावा वहाँ सादा कपड़ों में डंडे लेकर गुंडे मौजूद थे। और सिंध हाउस में कोई आज का नहीं है, हमें क्यों जाने नहीं दिया गया? क्या ऐसी बात आज जो पीटीआई के कारकुनों ने किया वो तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पीटीआई के कारकुन लोटे लेकर, आपने देखा होगा, सिंध हाउस इस्लामाबाद पहुंचे, नारे लगा रहे थे कि जी लोटों को बाहर निकालो। बाद में उन लोगों ने वहां धावा बोल दिया, गेट तक तोड़ दिया, अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वरना हालात क्या होते हैं आपको पता है, बहुत कशीदा हो सकते थे। क्योंकि जेयूआई के जो कारकुन हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए, और अगर तसादुम हो जाता, सोचें तो हालात क्या काबू में रहते? हालात बहुत 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 बेकाबू हो सकते थे, ख़तरनाक हो सकते थे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, मौसम वैज्ञानिक फ़िज़ा खान ने भांप लिया है कि इमरान खान की जो है वो सत्ता, वो जाती हुई गारंटी है, उसको कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए फ़िज़ा खान का जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है वो गुस्सा फूटता हुआ हमको नज़र आ रहा है। और वहीं जो लोग अभी पहले अपोजिशन में थे, अब जिनकी उम्मीद है सरकार में आने की, पहले आप देख लो हमेशा डाकू, लुटेरे, चोर, ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। आज उनके लिए साहब, ये वो, इन सब चीज़ों के प्रयोग होते नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ में हम बात करें, सांसदों ने ही जो है वो, इनके जो सांसद भाग रहे थे, जिनकी संख्या भी 24 बताई जा रही है, इमरान खान के लोग जो भाग गए हैं, उनके घरों में घुसे, जो सिंध हाउस में कैद हैं, दरवाज़ा तोड़ फोड़ करी, गिरफ्तार भी हो गए। फिर इमरान खान के जो मंत्री हैं उन्होंने जैसे ऐसे करके छुड़ाया भी। तो ये सब पूरा ड्रामा चल रहा है, और यही सब में चीज़ चल रही। पूरी चीज़ क्या होता, चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सिंध हाउस पर हमला, सूबा सिंध पर हमला है। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हमलावरों का रेड जोन में सिंध हाउस पहुंचना सवालिया निशान है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत के खिलाफ अब सिर्फ गुंडागर्दी का ऑप्शन रह गया है। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस भेजने का फैसला। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज का इरादा नहीं, जमहूरी अंदाज में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हाउस में लोगों को कैद किया गया है, इन्हें रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सिंध हाउस पर हमला कर दिया, दरवाजे को धक्के दिए, लाते मारी और फिर अंदर घुस गए। कारकुन लोटे लेकर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज करने पहुंचे थे। साथ लाए और नारे लगाए, फिर सिंध हाउस की तरफ कदम बढ़ाए, शोर किया, पत्थर बरसाए। सिंध पुलिस रोकती रही, लेकिन कारकुन काबू में न आए और गेट पर धावा बोल दिया गया। काफी देर चलती रही कोशिश, फिर बिलाखिर दरवाजा टूट गया और तहरीक इंसाफ के कारकुन अंदर घुस गए और खूब हंगामा किया। एहतजाज में अरकान असेंबली फ़हीम खान और अताउल्ला भी शामिल थे। सिंध हाउस पर हमला, सिंध पर हमला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने सिंध में विफाक की अमलाक, बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले की धमकी दे दी। सिंध हाउस पर कारकुनान के हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला की नाकामी है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हमने वज़ीर आज़म हाउस देखा हुआ है, बनी गाला भी देखा है और सिंध में भी विफाक की इमलाक मौजूद है। मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस तमाशा देख रही थी, कारकुन हमला कर रहे थे। सिंध पुलिस ना होती तो एमएनएस की लाशें गिरा दी जाती। हम सिंध हाउस जाते हैं, कल भी गए थे, परसों भी गए थे और आज भी गए थे। वहाँ पे जो है पुलिस के साथ बदमज़गी हुई। उन्होंने हमें रोका, जाने नहीं दिया। और उसके बाद वहाँ पे जो पहले से पार्टी वर्कर और आवाम मौजूद थी, वहाँ पे वो भी जज्बात उनके जो है जोश में थे। और वहाँ पे ये वाक़या सारा जब उन्होंने देखा कि पीटीआई एमएनए को धक्के दे रही पुलिस, और पुलिस के अलावा वहाँ सादा कपड़ों में डंडे लेकर गुंडे मौजूद थे। और सिंध हाउस में कोई आज का नहीं है, हमें क्यों जाने नहीं दिया गया? क्या ऐसी बात है? सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का धावा। मरियम नवाज भी हुकूमत पर बरस पड़ी। ट्विटर पर लिखा कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते, बची कुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है। पर यह भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चे हर काम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। अच्छा, इस वक्त सियासत की बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, आप सब देख रहे हैं। कौम के बड़े कहलाने वाले रहबर, सियासी रहनुमा इस वक्त कौम के नौजवानों को क्या सिखा रहे हैं? ये सब कुछ ना जो वो देख रहे हैं, अब यही सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो कभी ना कभी करेंगे भी।
और सिखा कौन रहे हैं? सिखाने वाले, बड़ों से सीख रहे हैं और ये करेंगे वक्त आने पर। ने इसे खुली गुंडागर्दी तक करार दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंध की पुलिस ना होती तो यहाँ मौजूद तमाम अराकीन की जान को खतरा था। अच्छा, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तसादुम चाहते हैं, हम भी अपने कारकुन बुलाकर उनकी धुलाई कर सकते थे, लेकिन हमारी क़यादत तसादुम नहीं चाहती है। उन्होंने अदलिया से सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया और ये भी कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी ऐसा ही करें, और हमने भी बनी गाला देखा हुआ है। को देखते हुए जो हालात हैं वो बहुत कशीदा लगते हैं। ऑपोजिशन सिर्फ 23 और 24 मार्च के गुजरने का इंतज़ार कर रही है। इसके बाद क्या होगा? लाहौर से मरियम नवाज़ और जो हमजा शहबाज हैं उनकी क़यादत में लॉन्ग मार्च के काफ़िले निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर उन्होंने कहा जी पीटीआई दावा करी कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर नज़र आएगा, ये समंदर हम इन्हें दिखाएंगे। इन्होंने पीटीआई कारकुनों की तरफ से अरकान असम्बली को हिरासा किए जाने पर कहा कि अगर हमने अपने कारकुनों को कॉल दे दी तो फिर इन्हें भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके घरों का हमें भी पता है। अच्छा, शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसों के हवाले से बाहमी रजामंदी से रास्तों और जलसागाह का तयन कर लें, क्योंकि जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं है। लेकिन साथ ही शेख साहब ने खबरदार की है कि अगर ये मामला किसी तरह टकराव की तरफ चला गया तो अपोजिशन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के मुआशी, इक्तसादी, सियासी और आलमी जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि इस मुल्क में किसी सियासी तसादुम की गुंजाइश हो। असद उमर कह रहे हैं कि जी -1 का मतलब है कि जी तहरीक इंसाफ माइनस, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने पार्टी बनाई होगी, जिसकी वजह से लोग पार्टी ज्वाइन करें, और अगर आप उसे ही माइनस कर दें तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। इस वक्त जो सियासी आप मारा मारी देख लें, मारा मारी में अदब व आदाब, इखलाकियात की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अपोजिशन हो, हुकूमत, खबरों से सिर्फ एक सवाल कि हम अपने नौजवानों की ऐसी सियासी तरबियत करेंगे तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? फिर तो यही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, वही वो सीखेंगे नौजवान, और फिर एक दिन यही सब कुछ करेंगे। कैसे चलेगा निज़ाम? ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। आप शायद मेरी बात से डिसएग्री करें, शायद आप मान जाएं कि गलती पीटीआई की भी थी कि आप लोगों ने ऐसे लोगों पर एतमाद किया ही क्यों था, इन लोगों को टिकट दिया ही क्यों था? देखिए, ये आप इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बड़े, कुछ कहते हैं जी इलेक्टेबल्स। बात ये नहीं है, बात ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बड़े पीटीआई के साथ लॉयल लोग थे और हमें उम्मीद है कि वो लॉयल रहेंगे और वापस आएंगे। इनके अपने रिश्तेदारों के हमें आए हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये यानी कि घर वाले भी साथ नहीं होंगे। साथियों, हम लोग कुछ महीने पीछे जाकर अगर देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा का लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, जहां पे इमरान खान की पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, वहां पे हारते ही इमरान खान से वो हार बर्दाश्त नहीं हुई थी और इमरान खान ने अपने गुंडे भेज करके वहाँ पे बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ करवाई थी। वहाँ पे जो है वो बम धमाके तक हुए, यहाँ तक कि जो सामने वाली पार्टी का एक व्यक्ति इलेक्ट होकर के आया था उस पर गोली तक चल गई, वो बेचारा जान से चला गया। ये इमरान खान ने करा दिया था। ये अभी मात्र 3 से 4 महीने पहले की बात है। लोकल बॉडी इलेक्शन हारने में ये बौखलाहट इमरान खान की सामने आई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि उसकी पूरी की पूरी प्रधानमंत्री कुर्सी चली जाएगी तो फिर व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। इसीलिए आप देखो तो जो इसके यहाँ पे दूसरे पार्टी से तोड़ के 3.5 साल पहले लोग आए थे, सब भाग रहे हैं। सब वही, जैसे इधर हमने कुछ समय पहले यूपी चुनाव में देखा था, वैसी ही चीज़ हमको वहाँ पे भी नज़र आ रही है। और वो सब छुपे हुए थे सिंध हाउस में। अब सिंध हाउस में पहले इनके लोग पहुँचे, मतलब इनके कार्यकर्ता पहुँचे, फिर धीरे से इनके 2 सांसद पहुँचे। उन सांसदों ने भी मार तोड़ फोड़, छत पे चढ़ रहे हैं, गेट पकड़ के चढ़ रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ दिया लात मार मार के। काफ़ी ऐसे वीडियो है जो यूट्यूब पे दिखाना संभव नहीं है। तोड़ फोड़ मचा दी, अंदर घुस गए, जितना हद तक बवाल काट सकते थे उतना बवाल काटा, हड़कंप मचा सकते उतना मचाया। फिर बाद में पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। फिर इनके मंत्रियों ने, जो इमरान खान के मंत्री हैं, वो आए सामने, उन्होंने आकर के छुड़ाया। तो आप इस चीज़ को मेन समझिए कि सत्ता से दूर होना एक तो बड़ी बात तो है ही, लेकिन इमरान खान के लिए अगर हम समझें तो लोकल बॉडी इलेक्शन हारना, जो कि इतना वो टेंशन की बात है, तो मेन कुर्सी चली जाए तब तो फिर क्या ही हश्र होगा। और बात हालांकि ये गलत नहीं है, सही भी है कि पाकिस्तान में जो भी चुनाव हारता है तो कम से कम अगले चुनाव तक उसके लिए
बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसीलिए आप देखो नवाज शरीफ जो है इतने सालों तक प्रधानमंत्री रहा, इतनी मजबूत पार्टी है। अगर हम वोटों को देखें, पिछला चुनाव था उसमें मात्र 4-5% का फ़र्क था वोट मिलने में नवाज शरीफ की पार्टी को, लेकिन फिर भी वो भाग गया विदेश। भागने का कारण ये था कि यहाँ रहेगा तो क्या जीने मरने का कोई भी प्रूफ नहीं है। वही चीज़ इनके साथ में भी है। इनके तो 90% मंत्रियों ने शायद अभी से टिकट भी करा ली हो, डेली की टिकट करा ली हो कि 26 को, 27 को, 28 को, 25 को, जब भी मौका मिले दिन में 4-4 टिकट करा ली हो। जितना इन्होंने पैसा था सब इसी में झोंक दिया हो, जितना भी मतलब पैसा तो हालांकि इन्होंने बहुत चोरी किया, लेकिन जो भी था सब झोंक दिया कि भाई जो फ्लाइट जब भी एकदम से हालात बिगड़ेंगे, एक गाड़ी खड़ी रखी है, बस उस गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट पहुंच जाओ, एयरपोर्ट से तुरंत फ्लाइट पकड़ के बस देश छोड़ के भाग जाओ, फ्लाइट उड़ जाए, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए, बस फ्लाइट टेक ऑफ करते ही जो है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई और सामने वालों की शपथ वपथ ग्रहण समारोह हो गया तो नवाज शरीफ तो जैसे तैसे इलाज के बहाने से निकल गया, इमरान खान का तो इलाज के बहाने से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, कोई निकलने नहीं देगा। इसी तरीके से तो बात ये, और कल रात में इन सब चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें चलती रहीं, इसी सब के बीच में जो है वो कल बाजवा की और इमरान खान की एक अहम बैठक भी हो गई है देर रात। तो इससे कम से कम ये माना जा रहा है कि वो जो बैठक हुई है उसमें इमरान खान को यही समझाया है बाजवा ने कि अब तो तुम्हारी कुर्सी चली गई है, बॉल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल अगले चुनाव में क्या होता है, अगले चुनाव में क्या ये दोबारा से इलेक्ट होकर के आएगा, चांस उसके हैं, लेकिन अभी तो इमरान खान की सरकार को किसी भी तरीके से बचने का कोई भी कारण नहीं दिख रहा है और कोई भी कुछ भी चमत्कार होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।